इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिंगल पार्टनर वाला जो कॉन्सेप्ट है मॉडर्न सोसाइटी में धीरे धीरे करके वो डेड हो जाएगा। देखिए, पहले के टाइम हमारे फादर्स को ले लो या ग्रैंडफादर्स को ले लो, उनकी शादी हो जाती थी एक पार्टनर के संग, वो लाइफ टाइम एक ही पार्टनर के संग रहते थे और जब उनकी शादी होती थी प्रॉबेबली वही उनका फर्स्ट पार्टनर होता था और वो लाइफ टाइम वो रिलेशनशिप चलता था और अभी भी चल रहा है। पर धीरे धीरे करते करते एज सोसाइटी इवॉल्व हो रहा है। मैं आपको रीजंस बताऊंगा कि क्यों सिंगल पार्टनर जो जो ये कॉन्सेप्ट है, जो ये फ्रेमवर्क है मोनोगैमी, वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि क्या ह्यूमंस मोनोगैमस हैं। पहला तो क्वेश्चन यही है कि क्या हम एक सिंगल पार्टनर के संग रहने के लिए बने हैं। देखिए, ये एक बहुत ही डिबेटेबल है। कुछ लोग बोलते हैं कि ह्यूमंस पेयर बॉन्ड कर सकते हैं। पेयर बॉन्ड मतलब क्या, वो एक ही पार्टनर के संग रह सकते हैं, अटैच रह सकते हैं और खुश रह सकते हैं। ठीक है, पर अगर हम लोग डिज़ायर लेवल पे देखें, डिज़ायर मतलब सपोज आपके मैरिज भी हो गई लेकिन फिर भी आप अगर किसी और पार्टनर को देखते हो तो फिर भी आप अट्रैक्ट होते हो, तो इसका मतलब वो अट्रैक्शन जाता नहीं है, वो अट्रैक्शन लाइफ लॉन्ग रहता है। तो डिज़ायर लेवल पे तो हम मोनोगैमस नहीं हैं। हाँ, पेयर बॉन्डिंग नेचर ने शायद बनाया होगा कि हमको अगर एक एनिमल के एक के संग रहना है ताकि बच्चा बड़ा हो सके, पर ये भी एक डिबेटेबल है क्योंकि अगर हम चिंपैंजीज़ में देखते हैं कि वो पेयर बॉन्ड नहीं करते इतना। कुछ चिंपैंजीज़ मोनोगैमस होते हैं, कुछ चिंपैंजी पॉलीगैमस होते हैं, पर डिज़ायर लेवल पे तो हम पॉलीगैमस ही हैं। मतलब हम अगर शादी भी कर लें तो अगर हम एक अच्छे पार्टनर को देखते हैं जो दिखने में अच्छा है तो हम उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इसका मतलब हमारे डिज़ायर्स एंड नहीं होते। तो डिज़ायर लेवल्स पे हम मोनोगैमस है, पर 1-to-1 केसेस पे कुछ कुछ लोग पेयर बॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा पहला पॉइंट हो गया कि क्या हम मोनोगैमस हैं कि नहीं है, तो ये मैंने क्लियर किया। सेकेंड मेरा पॉइंट है कि क्यों सोसाइटी, हम मोनोगैमस हैं या पॉलीगैमस है, सोसाइटी को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सोसाइटी चाहती है कि आप मोनोगैमस रहो, सोसाइटी चाहती है कि आप मल्टीपल पार्टनर्स के संग मत रहो, आप एक ही पार्टनर के संग रहो और एक ही पार्टनर के संग आप लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करो। तो पहले समझते हैं कि सोसाइटी क्यों चाहती है कि हम मोनोगैमस रहें। देखिए, आप अगर बाकी एनिमल्स में जाएं, अगर हम एक मेल, मोस्टली क्या होता है, हम डॉग्स का एग्जांपल ले लें, तो एक मेल डॉग होता है, एक फीमेल डॉग होती है। तो मेल डॉग जाके फीमेल डॉग को प्रेग्नेंट करता है, फिर आप देखेंगे मोस्टली 3-4 डॉग्स रहते हैं, आपस में फ़ाइट करते हैं, फिर एक फीमेल डॉग को कोई एक प्रेग्नेंट करता है और फिर वो मेल डॉग्स वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, तो मेल डॉग्स की थोड़ी जिम्मेदारी है कि मेरा बच्चा इधर हुआ कि नहीं हुआ, कि भाई ये मेरा ही बच्चा है, मुझे ही पालना है। उनका काम है बस अपना जीन्स पास ऑन करना और चले जाना। तो मोस्टली एनिमल्स ऐसे ही ऑपरेट करते हैं। तो ह्यूमंस भी अगर आप देखा जाए तो हम चिंपैंजी से रिलेटेड है। हम भी अगर उसमें भी एक मेल का जो अगर आप फंक्शन देखें तो वो फीमेल को प्रेग्नेंट करके वहाँ से चला जाना है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसके संग रहना। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अपना जीन मल्टीपल जगह पास ऑन करो, एक पार्टनर के संग मत रहो। ठीक है, तो हमने समझा कि बाकी एनिमल्स कैसे ऑपरेट करते हैं। लेकिन देखिए, हमारे जो आगे के लोग इंटेलिजेंट लोग थे, जो बहुत साल, आज से कुछ साल पहले इंटेलिजेंट, उन्होंने देखा यार अगर हमने सेक्सुअलिटी को अगर कंट्रोल नहीं किया तो सोसाइटी एज अ सिविलाइजेशन हम आगे नहीं जा पाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर ह्यूमन बेबी को अच्छा करना है, ह्यूमन बेबी को अगर इंसान बनाना है तो उसको एडुकेशन, टाइम, एनर्जी बहुत चाहिए। तो सिंगल पर्सन के बस का नहीं है। तो हमको एक फीमेल रहेगी जो बच्चा पालेगी, एक मेल रहेगा जो जाके सब कुछ पैसा वैसा बनाएगा और वो उसको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो हमने मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन बनाया। मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन क्या, उसमें फ़ीमेल को रोल दे दिया कि तुम बच्चा पालो और मेल को रोल दे दिया कि तुम जाओ पैसा बनाओ और जो भी बच्चे का जो अपब्रिंगिंग में जो खर्चा है उसको तुम प्रोवाइड करो। ठीक है, तो इसीलिए सोसाइटी ने मैरिज बनाया। मैरिज इज़ नथिंग बट ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें लड़का आते हैं, लड़की आते हैं, दोनों मेट करते हैं और बच्चा होता है। और बच्चे की प्रॉपर से परवरिश हो तो दो लोगों की सिंगल फादर मदर कॉन्सेप्ट इंसान ने बनाया। ठीक है, तो सोसाइटी ने इन्फोर्स किया कि आप मोनोगैमस रहो और सोसाइटी को मालूम था सिंस ये अगेंस्ट नेचर है
तो सोसाइटी बचपन से ही लड़का और लड़की को कंडीशन करते हैं कि वो मोनोगैमी में जाएं। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि लड़कियों को बोला जाता है पति परमेश्वर है, बोला जाता है ना। तो क्यों बताया जाता है कि तुम्हारा जो पति है वो परमेश्वर, क्यों बोला जाता है कि तुम उसको ऐसा देखो और उसको चीट मत करो, ठीक है। और लड़के को भी कंडीशन किया जाता है कि वो तुम्हारी सोलमेट है, तुम्हारे घर में लक्ष्मी आ रही है। तो ऐसी कहानियाँ क्रिएट की जाती है। और मैरिज भी आप देखोगे पंडित वंडित आता है ताकि ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है कि आप अपने डिज़ायर्स होते हुए भी, अगर आप डिज़ायर्स को ब्रेक नहीं करो, आपको लगे कि कुछ मैं पवित्र बंधन तोड़ रहा हूँ ये डिज़ायर को ब्रेक करके, तो आपको सोसाइटी पहले तो मैरिज बनाया, फिर मैरिज को ऐसा पैकेज किया एज अ सेक्रेड इंस्टीट्यूशन, और बचपन से ही आपको कंडीशन किया ताकि आप उसको एज अ सेक्रेड इंस्टीट्यूशन देखो। इसीलिए इंडिया में मैरिज इतना सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उनको बचपन से ही कंडीशनिंग की गई है। क्योंकि मैरिज को अगर प्रोटेक्ट करना है तो अगेंस्ट डिज़ायर जाना पड़ेगा, अगेंस्ट नेचुरल डिज़ायर। तो नेचुरल डिज़ायर देखिए आदमी कितना देर तक कंट्रोल करेगा, तो उसको अगर कंट्रोल करना है हमको तो उसको एक कहानी क्रिएट करनी होगी, तो उसको एक पैकेजिंग करना पड़ेगा कि तुम अपना नेचुरल डिज़ायर कंट्रोल करो, ये एक पवित्र बंधन है, इसको तुम मत तोड़ो, ठीक है। तो इसीलिए 7 जन्मों का साथ, 7 फेरे, ये सब पंडित वंडित लाके एक पैकेज क्रिएट किया गया ताकि आपको लगे कि कुछ मेरे संग बड़ा हो रहा है, और जो लड़की के संग मैं शादी कर रहा हूँ ये मेरी सोलमेट है, इसके मेरे को तोड़ना नहीं है, ना चाहते हुए भी चीटिंग नहीं करना। तो आपको चीटिंग से रोकने के लिए और आपको मोनोगैमी में इन्फोर्स करने के लिए ये बनाया गया। और इसीलिए सोसाइटी सोशल ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए सिंगल फादर मदर कॉन्सेप्ट लाया। होपफुली आपको समझ में आया कि बाय डिज़ायर हम पॉलीगैमस है, हम एक पार्टनर को सीख नहीं करते, हम मल्टीपल पार्टनर हमेशा अट्रैक्ट होते रहते हैं। लेकिन सिंस ह्यूमन बेबी को अच्छे से बड़ा करना था तो सोसाइटी को मोनोगैमी इन्फोर्स करना पड़ा। मोनोगैमी इन्फोर्स करने के लिए मैरिज का इन्वेंशन हुआ। मैरिज सिंस अगेंस्ट ह्यूमन डिज़ायर है कि मैरिज क्या, आप दोनों घुसोगे एक लेवल पे अट्रैक्शन ख़त्म होगा, फिर वो अट्रैक्शन लाइफ लॉन्ग तो रहेगा नहीं। वो ऊपर के लोगों को मालूम था कि हमारा डिज़ायर तो फ्लिकरिंग है, तो उन्होंने इसको एज अ पैकेज किया कि आपका डिज़ायर आ भी रहा है बाहर जाने का, लेकिन आप जा नहीं पाओ, ठीक है, कि आपको लगे कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। इसीलिए इनफिडिलिटी लोग बोलते हैं आपने चीटिंग करी है, आपने अपने पार्टनर को चीट किया है, आपको अंदर डाल दिया गया है कि आप अगर अपना डिज़ायर तोड़ते हो, आप अपना एक पार्टनर को छोड़ के दूसरी जगह जाते हो तो आपने चीटिंग की है, तो अनएथिकल है। तो वो कंडीशनिंग आपको की गई और लॉज भी इतने स्ट्रिक्ट कर दिए गए कि इसको तोड़ना नामुश्किल, मतलब बहुत ही मुश्किल है। तो सोसाइटी ने आपको इन्फोर्स किया कि आप मोनोगैमी में रहो, ठीक है। तो हमने पहले समझा कि बाय डिज़ायर वी आर नॉट मोनोगैमस, बट सोसाइटी टू मेंटेन सोशल ऑर्डर enforced monogamy on us by creating strict laws and packaging marriage as something supernatural event happening in our life, ठीक है। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं कि क्या मॉडर्न सोसाइटी में चेंजेस हो रहे हैं कि अब मोनोगैमी भी स्लोली आप देखोगे अर्बन सिटीज़ में इनफिडिलिटी हो ही रही है, डिवोर्स रेट बढ़ ही रहे हैं, तो लोग मतलब मल्टीपल पार्टनर्स चेस कर रहे हैं। तो अर्बन सिटीज़ में वो ट्रेंड आ रहा है और धीरे धीरे वो रूरल सिटीज़ में भी सिप इन कर रहा है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि मोनोगैमी इज़ ऑन अ डाउनवर्ड ट्रेंड और नेक्स्ट 10-15 ईयर्स में मोनोगैमी कोई रहेगा ही नहीं। मतलब आप 70-80 ईयर्स तक आप पकड़ के चलो, यू विल हैव मल्टीपल पार्टनर्स both in terms of boys and girls. They can't be monogamous just by this institution, ठीक है, वो डेड हो जाएगा। तो मेरा पहला पॉइंट है, नाउ यू आर एक्सपोज टू सो मैनी ऑपोजिट जेंडर दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल योर डिज़ायर। अभी देखिए बाय डिज़ायर लेवल पे तो हम मोनोगैमस नहीं है, ये हमने समझा, लेकिन पहले क्या होता था, पहले आप अगर हमारे फादर्स और मदर्स को देखें, उनका जो ऑपोजिट जेंडर से इंटरेक्शन कितना ही होता था। उनका भाई होगा और 1 या 2 दोस्त होंगे मैक्सिमम, और फिर हमारे फादर से उनकी मैरिज हो गई और वही उनका, और सोसाइटी भी तब क्लोज थी, तो हमारा ऑपोजिट जेंडर इंटरेक्शन लिमिटेड था। तो डिज़ायर आते हुए भी क्या करोगे आप, तो एक्सेस टू ऑपोजिट जेंडर था ही नहीं ना, डिज़ायर तो था लेकिन एक्सेस नहीं था। अब क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ मॉडर्न सोसाइटी
देयर आर कि हम ओपन हो रहे हैं। आज एक नॉर्मल लड़का लड़की फ्रॉम बचपन से ही नंबर ऑफ ऑपोजिट जेंडर से कितना इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। आजकल लोग फ्रीली डेटिंग ऐप्स आ गए हैं, इंस्टाग्राम में डीएम्स के थ्रू एक्सचेंज हो रहा है कॉन्टैक्ट्स। आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, दे आर मल्टीपल मेल एंड फीमेल वर्किंग टुगेदर। तो कब तक आप अपना डिज़ायर कंट्रोल करोगे, ठीक है। तो आपका सेंस एक्सपोजर बढ़ रहा है। एक ह्यूमन एक लेवल तक ही अपना डिज़ायर कंट्रोल कर पाएगा, एक लेवल के बाद वो इनफिडिलिटी होनी ही है, ठीक है। आप जितना भी वो 7 जन्मों का साथ सोलमेट कर लो, वो इनिशियल ईयर्स तक ठीक था, अब वो इनफिडिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो सिंस यू आर एक्सपोज टू सो मेनी जेंडर्स, कहाँ कहाँ के हो रहा है, एक तो आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, एक डेटिंग ऐप्स हो गया, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आजकल डीएम्स के थ्रू यू कैन एक्सेस ऑपोजिट जेंडर, और कितना अभी मतलब सोसाइटी भी कितनी कम्युनिटीज़ हो गई, वहाँ पे भी आप मिल रहे हो, मल्टीपल लड़का लड़की मिल रहे हैं, डांस क्लब, ये क्लब, पब। तो आप पकड़ के चलो, सिंस यू आर एक्सपोज टू मल्टीपल जेंडर्स, धीरे धीरे अप टू अ सर्टेन पॉइंट यू कांट कंट्रोल योर डिज़ायर एंड इनफिडिलिटी विल राइज, ठीक है। ये मेरा पहला पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट क्या है, इनफिडिलिटी एंड डिवोर्स आर नॉट अ टैबू एनी मोर। पहले क्या होता था कि पहले सिंस आपको मैंने पहले ही बोला कि मैरिज को सेक्रेड बनाया गया था, ठीक है, और डिवोर्स को टैबू माना जाता था। आपने देखा होगा कि सपोज़ किसी का हस्बैंड मर गया तो उसको बोलते थे तुम सादा कपड़ा पहनो, कि इतना स्ट्रिक्ट है कि तुम अब दूसरा पार्टनर भी तुम नहीं ले सकते, वो तुम्हारा ही है लाइफ लॉन्ग। तो पहले समाज एकदम स्ट्रिक्ट था, मतलब कि मोनोगैमी पूरा तरह इन्फोर्स था, ठीक है, कि शादी हो गई, अब तुम किसी के संग जाओगे तो तुमको समाज से निकाल दिया जाएगा, तुमको लोग गाली देंगे, तुमको बच्चलन बोलेंगे, तो तुम्हारा समाज से तुम बिल्कुल ही अलग हो जाओगे। तो पहले लोगों के अंदर बहुत डर था, तो वो डर प्रिवेंट करता था पॉलीगैमी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब डिवोर्सेस तो आम हो गए, सिंस नंबर ऑफ डिवोर्सेज आर राइजिंग, इनफिडिलिटी भी हो रही है, पार्टनर चीटिंग केसेस हम न्यूज़ में देखते ही हैं, तो लोग इतना आजकल इसको टैबू मानते नहीं, कुछ दिन डिस्कस करते हैं, भूल जाते हैं। तो सिंस वो जो बैरियर था सोसाइटी का कि मोनोगैमी को कंट्रोल करने वाला दीवार जो था टैबू, और मतलब समाज, जैसे आपको याद होगा पहले पार्क में अगर लड़का लड़की मिल रहे हैं तो कुछ लोग मारने आ जाते थे, तो क्योंकि वो वहीं से बोलते थे नहीं ये सब नहीं करना है, तुमको शादी के बाद ही करना है। तो पहले ये इन्फोर्समेंट, मॉरल पुलिसिंग बहुत था सोसाइटी में, अभी भी है, टीयर 2 टीयर 3 में होगा, पर बहुत कम हो गया है, उसका सीवियरिटी बहुत कम हो गया है। अर्बन सिटीज़ में आजकल तो पार्क में कोई मॉरल पुलिसिंग होती नहीं है, आजकल लोग फ्रीली इंस्टाग्राम में प्यार हो रहा है तो डालते हैं, तो मॉरल पुलिसिंग ख़त्म हो रहा है। तो ये चीज़ धीरे धीरे करके जो मोनोगैमी को जो मॉरल पुलिसिंग रोकती थी वो ख़त्म हो रही है। तो डिवोर्स एंड इनफिडिलिटी आर नॉट बिकमिंग अ टैबू, ठीक है। तो सिंस दिस इज़ ऑल्सो लीडिंग टू पॉलीगैमी एंड ऑल दोज। तीसरा मेरा पॉइंट है कि एक्सेस टू पॉर्न, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, सिंस इंटरनेट के वजह से लड़का या लड़की दे आर एक्सेसिंग पॉर्न ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है। तो पॉर्न एक्सेस करने से क्या हो रहा है, आपका ब्रेन हाइपर सेक्सुअलाइज्ड है ऑल द टाइम, ठीक है। अब अगर आपको अपने करंट पार्टनर से वो नहीं मिलेगा तो आप बाहर जाके चेस करोगे, सिंस यू आर एक्सेसिंग पॉर्न, योर ब्रेन इज़ हाइपर सेक्सुअलाइज्ड। हाँ, योर ब्रेन इज़ हाइपर सेक्सुअलाइज्ड, तो इट विल कंटिन्यूसली सीक न्यू पार्टनर्स। तो पहले क्या आपको मालूम है, पहले तो एक्सेस इंटरनेट था नहीं, एक्सेस टू पॉर्न एक सीडी के थ्रू आपने कभी देख लिया, वो भी लोग छुप छुप के साइबर कैफ़े में देखते थे, तो ब्रेन उतना हाइपर सेक्सुअलाइज नहीं था। अभी सिंस पॉर्न और इंस्टाग्राम पे भी सेक्सुअल कंटेंट बहुत आता है, तो आपका ब्रेन हाइपर सेक्सुअलाइज्ड है, आपका ब्रेन में वो जो डिज़ायर्स है वो भर भर के इमोशन रिलीज़ हो रहा है। तो अगर आपको अपने करंट पार्टनर से वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, आप बाहर जाओगे ही जाओगे। आप अपना जो डिज़ायर का जो इमोशंस जो सपोज़ 10 डिग्री पे होना चाहिए था, अब वो 100 डिग्री पे ऑपरेट कर रहा है ड्यू टू दिस टू थिंग्स, तो आप कब तक अपने आप को कंट्रोल करोगे। तो दिस इज़ ऑल्सो लीडिंग टू पॉलीगैमी। चौथा मेरा पॉइंट है, सिंस बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड लॉट ऑफ चीप इंटरटेनमेंट, आवर ब्रेन ऑलवेज सीक्स नोवेल्टी बिकॉज ऑफ इंस्टेंट डोपामीन। अभी क्या हो रहा है, चीप इंटरटेनमेंट सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, ठीक है। आपको इंस्टाग्राम खोलते ही डोपामिन का रश हो रहा है, तो ब्रेन को हमेशा डोपामिन चाहिए,
ठीक है। तो सिंस ब्रेन डोपामिन मतलब वो कांस्टेंट नॉवेल्टी सीख कर रहा है आपका ब्रेन। अभी आपका पार्टनर से हमने पहले ही समझा, हमारा क्या होता है जब हम किसी से नए नए अट्रैक्ट होते हैं तो हमारा बॉडी में 3 हार्मोन रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन और शायद सेरोटोनिन। अब देख लीजिएगा कौन से 3 हार्मोन्स हैं। वो ड्रग्स हमारे अंदर रिलीज होते हैं, उसके वजह से हम ऑपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे शादी होती है वो 3-6-1 महीने के बाद वो ड्रग्स ख़त्म हो जाते हैं बॉडी से। तो जैसे ही वो ड्रग्स ख़त्म हो गए तो पहले तो क्या लॉ स्ट्रिक्ट थे, अब आपका क्या हो रहा है, सिंस आप बार बार फ़ोन देख रहे हो, आपको कंटिन्यूसली डोपामिन चाहिए, आपको वो ड्रग्स रिलीज़ नहीं हो रहा, तो आप क्रेव करते हो। तो आपका बॉडी अब कंटिन्यूसली वो ड्रग को क्रेव कर रहा है। अब वो ड्रग उसको, आपको सपोज आपका पार्टनर से नहीं मिल रहा और बॉडी इज़ एडिक्टेड टू इंस्टेंट डोपामिन, आप अब रोक नहीं सकते, तो आप जाके बाहर चीट करोगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड चीप इंटरटेनमेंट डोपामिन का लेवल बहुत हाई हो गया है बॉडी में। बॉडी सब बोरिंग लाइफ नहीं जी सकता, बॉडी भी को कंटिन्यूसली नॉवेल्टी चाहिए। और आफ्टर अ पर्टेन पॉइंट एक पार्टनर से जब आप फेमिलियर हो जाते हो तो नॉवेल्टी बिकॉज ऑफ दोज 3 हॉर्मोन्स जैसे ही वो डिप करता है, ख़त्म हो जाती है, आप जाके चीट करते हो। ये चौथा मेरा पॉइंट। लास्ट मेरा जो पॉइंट है, सिंस लाइफ स्पैन इज इंक्रीजिंग बोथ पार्टनर्स ग्रो एट अ डिफरेंट पेस। पहले क्या होता था, पहले सपोज हमारे फादर मदर ने मैरिज की, लाइफ बहुत स्लो थी पहले। ठीक है, तो अगर सपोज दोनों का मैच्योरिटी लेवल सपोज इस लेवल पे है, तो लाइफ क्यों इतनी स्लो थी, तो एक का मैच्योरिटी लेवल ऐसा होगा, एक का ऐसा होगा, तो दोनों का जम जाता था। ठीक है, दोनों का मैच्योरिटी लेवल सेम था। अभी सपोज दोनों ने शादी करी, दोनों काम कर रहे हैं, लाइफ सडन चेंज हो रहा है, एक का सडन सपोज ग्रोथ फास्ट हो गया, एक आदमी का ग्रोथ फास्ट होते गया, तो आफ्टर 10 ईयर्स इसकी मैच्योरिटी लेवल ऐसी हो गई, इसकी इधर ही रह गई, तो क्या होगा, इसको फिर इसके संग अच्छा नहीं लगेगा। तो और आपको 50 ईयर्स काटना है, तो सोचो ये गैप 10 ईयर्स 15 ईयर्स में जब इतना हो जाएगा, ये वाला आदमी कभी इसके संग जमेगा ही नहीं, उसकी सोच और इसकी सोच जमेगी ही नहीं, तो वो क्या सीख करेगा, वो अपने जैसा मैच्योर पार्टनर को सीख करेगा, तो वहाँ से भी पॉलीगैमी आएगी। सिंस लाइफ स्पैन इज इंक्रीजिंग तो मैच्योरिटी लेवल ऑल्सो चेंजेस बिकॉज एनवायरनमेंट इज चेंजिंग कंटिन्यूसली। तो मैच्योरिटी लेवल जब डिफरेंस बहुत बढ़ जाएगा तो दोनों का चीटिंग होना निश्चिंत है। तो ये मेरा लास्ट पॉइंट था। तो चलिए एक एक करके रिकैप करते हैं कि वाई मोनोगैमी इज़ कमिंग टू एन एंड। पहले हमने समझा एट अ डिज़ायर्ड लेवल वी आर नॉट मोनोगैमस, हम किसी के संग लंबे समय तक रहते हैं तो पेयर बॉन्डिंग हो जाती है। पेयर बॉन्डिंग मतलब अटैच्ड हो जाते हैं, वो अटैचमेंट हमको एक दूसरे को संग रखता है। बट एट अ डिज़ायर्ड लेवल, एट अ सेक्शुअल लेवल वी आर नॉट मोनोगैमस, ये प्रूव हो गया। फिर हमने समझा कि वाई सोसाइटी वांटेड अस टू बी मोनोगैमस। सोसाइटी ने क्यों एनफोर्स किया मोनोगैमी हमारे ऊपर, क्योंकि उसको सोशल ऑर्डर मेंटेन रखना था, एक जन के बस का नहीं था, तो उसने लॉ स्ट्रिक्ट बनाए और बचपन से ही लड़का लड़की को कंडीशन किया कि तुम एक मोनोगैमी रिलेशन को सुपर नेचुरल इवेंट समझो, सेक्रेड इवेंट समझो और मत तोड़ो। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझा कि सोसाइटी क्यों आपको मोनोगैमी चाहता था। फिर अब सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी में क्या क्या चेंज हो रहा है। पहला एक चेंज हमने पकड़ा कि इनफिडिलिटी एंड डिवोर्स आर नॉट अ टैबू एनी मोर। पहले डिवोर्स मतलब सोसाइटी से आपको निकाल दिया जाता था, अब वैसा रहा नहीं है, तो लोगों के अंदर वो डर और वो बैरियर ख़त्म हो गया है। फिर हमने देखा कि सिंस सोसाइटी इज़ चेंजिंग एट अ वेरी रैपिड पेस, मैच्योरिटी लेवल भी चेंज हो रहा है, तो एक पार्टनर अगर ज़्यादा मैच्योर हो गया वो दूसरे पार्टनर के संग नहीं रहेगा। तीसरा हमने देखा कि नाउ योर एक्सेस टू ऑपोजिट पार्टनर्स, नंबर ऑफ ऑपोजिट पार्टनर्स इन योर लाइफ स्पैन हैज़ इंक्रीज, तो आप अपना डिज़ायर कितने लेवल तक कंट्रोल करोगे, तीसरा। चौथा हमने देखा कि सिंस योर ब्रेन इज़ ऑलवेज हाई ऑन डोपामीन, तो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट जब आपका डोपामीन उस पार्टनर से मिलना चला जाएगा, आप वो डोपामीन ऑपोजिट पार्टनर पे ऑलवेज न्यू पार्टनर सीक आउट करोगे। लास्ट हमने देखा कि सिंस योर एक्सेस टू पॉर्न एंड सेक्सुअल कंटेंट ऑन सोशल मीडिया इज़ ऑन अ वेरी हाई लेवल, तो आपका ब्रेन हाइपर सेक्सुअलाइज्ड है। जब आप हाइपर सेक्सुअलाइज्ड है, आप अपना डिज़ायर कब तक कंट्रोल करोगे। एक पॉइंट बस मैंने मिस कर दिया कि पहले मोनोगैमी क्यों और एक चल जाती थी, सिंस वुमेन का इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं था,
तो एक पार्टनर चाह के भी चीट नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका पूरा घर बार बच्चा उस पति पे डिपेंडेंट था। अब सिंस वुमेन आर गेटिंग इकोनॉमिकली फ्री, तो उसका अपने करंट हस्बैंड को छोड़ के निकल जाने का पूरा रास्ता भी क्लियर है, ठीक है। तो वो अब उसको उतना डर नहीं है। जो पहले सोसाइटी पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, तो वुमेन इतनी एजुकेटेड नहीं थी, इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं था, तो वुमेन चाह के भी मोनोगैमस उनको रहना पड़ता था। सिंस अभी वुमेन आर गेटिंग मोर एम्पावर्ड, इकोनॉमिकली फ्रीडम हो रहा है, तो वो अगर उनको नहीं समझ में आ रहा अपने हस्बैंड के संग, तो वो कभी भी उसको एंड करके दूसरा पार्टनर चेस कर सकती है। तो इकोनॉमिक एक बैरियर पहले था, जहाँ 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन कुडंट चीट बिकॉज ऑफ पैट्रियार्की। तो ये पॉइंट मेरा मिस हो गया था। होपफुली आपको समझ में आया कि क्यों मोनोगैमी इज़ कमिंग टू एन एंड। अब मान के चलिए अर्बन सिटीज़ में तो आजकल दिख ही रहा है, कुछ बोलना नहीं है कि कितने चीटिंग चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, अनफिडिलिटी इज़ ऑन अ वेरी हाई रेट। सो मोनोगैमी इज़ कमिंग टू एन एंड ऑन अर्बन सिटीज़। सोशल और टियर 2 टियर 3 में भी ये धीरे धीरे आ जाएगा। होपफुली आपको अवेयरनेस आया, रीज़न समझ में आया कि क्यों हम मोनोगैमी इज़ कमिंग टू एन एंड। अगर आपको लगता कोई पॉइंट मेरे से मिस हो गया तो कमेंट पे लिखिए। कोई पॉइंट अगर मैंने गलत बोला तो भी कमेंट पे लिखिए, आई विल ऑल्सो लर्न। हम चाहते हैं कि देखिए, मेरा मेन पर्पस है एज अ कम्युनिटी वी ग्रो टुगेदर, ठीक है। मैं भी रॉन्ग हो सकता हूँ, तो आप कमेंट पे लिखिए। ऐसा नहीं कि मैं रॉन्ग कुछ गलत बोल दिया तो अब आ जाओ एकदम लिख के कि आपने गलत किया, ये किया। नहीं, आप भी नॉलेज शेयर करिए, मैं भी नॉलेज शेयर करता हूँ, ठीक है। अगर आपको मेरे से 1-to-1 कनेक्ट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला और बाकी चैनल के बाकी वीडियोस भी देखिए, उनसे भी वैल्यू मिला, आपका अवेयरनेस लेवल बढ़ा, आपकी लाइफ में कुछ बेटरमेंट आया, तो आप इस चैनल को सुपर थैंक्स के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं, और एक लिंक डिस्क्रिप्शन में उसके थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप एक एक्सक्लूसिव कम्युनिटी का पार्ट होना चाहते हैं, जहाँ पे मैं स्पेशल लाइव स्ट्रीम करूँ, आपके डाउट्स लूँ, और भी मैं हाई लेवल नॉलेज शेयर करूँ, तो आप वो एक्सक्लूसिव कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।